गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। वर्त न रहो न महरम दाना, वर्त न रहो न महरम दाना। वर्त न रहो न महरम दाना। वर्त न रहो न महरम दाना। इससे भी जो रखे निदाना, इससे भी जो रखे निदाना। इससे भी जो रखे निदाना। इससे भी जो रखे निदाना। एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। 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 हज का पे जाओ न तीरथ पूजा, हज का पे जाओ न तीर्थ पूजा।
हज काबे जाओ न तीरथ पूजा, हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा, एको सेवी अवर न दूजा, एको सेवी अवर न दूजा, एको सेवी अवर न दूजा। एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेदा, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेदा, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, पूजा करो ना निवाज गुजारो, पूजा करो ना निवाज गुजारो, पूजा करो निवाज गुजारो, एक निरंकार ने हृदय नमस्कारो, निरंकार ने हृदय नमस्कारो, एक निरंकार ने हृदय नमस्कारो, एक निरंकार ने हृदय नमस्कारो, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा, एक गुसाई अलहो मेरा, हिंदू तुर्क दुहान बेरा, एक गुसाई
हम हिंदू न मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना ना हम हिंदू ना मुसलमान। ना हम हिंदू न मुसलमान, ना हम हिंदू न मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान, अल्लाह राम के पिंड परान। एक गुसाई पलहों मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा, एक गुसाई पलहों मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा। एक गुसाई पलहों मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा, एक गुसाई पलहों मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा। कहो कबीर एह किया वखाना, कहो कबीर एह किया बखाना, खुद कसब बशा
कसम पहचाना। गुर पीर मिल खुद कसम पहचाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहान मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित करते हैं, पांचवें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कितनी गहरी शिक्षा है इस शब्द में। प्रकरण चल रहा है एक ओंकार, एक। कबीर जी सारे शब्द में एक की बात करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी से किसी ने सवाल किया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, तीर्थों पर जाते हो कि हज पर जाते हो? वो कर्म करते हो जो हिंदू करते हैं, या उस शरा में रहते हो जो जिस शरा में मुसलमान रहते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। कहने लगे एक गुसाई, एक ओंकार, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान। तो सवाल किया आप किसको मानते हो? कहने लगी मैं उसे मानता हूं जिसने इन दोनों को बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हिंदू जिसे राम कहता है, मुसलमान जिसे अल्लाह कहता है। नाम दो करके आपस में झगड़ रहे हैं, इसलिए मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान। मैं उस एक परम शक्ति को मानता हूं जिसके ये दोनों नाम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वर्त न रहो ना मैं रमदाना, तिस से भी जो रखे निदाना। ना मैं व्रत रखता हूं ना मैं रोजे रखता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिस से भी जो रखे निदाना। मैं उस एक अकाल पुरख का सिमरन करता हूँ जिसने आखिर समय में मुझे संभालना है, जिसने सबको संभालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिस से भी जो रखे निदाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हज काबे जाऊं न तीर्थ पूजा, एक को सेवी अवर न दूजा। बार बार बात आ रही है एक।
ना मैं हज पर जाता हूँ, ना मैं तीर्थों पर जाकर पूजा करता हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर क्या करते हैं आप? एक को सेवी अवर न दूजा, क्योंकि मेरी नजरों में दो हैं ही नहीं, कबीर जी कहते हैं। ये वो अवस्था है साध संगत जी जिसके बारे में गुरु नानक पातशाह हमें ज्ञान दे रहे हैं कुछ दिनों से। अद्वैत मत, दो है ही नहीं, 3 4 10 20 है ही नहीं, एक ही है। एक ओंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। कहो कबीर ए किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। आखिर में कहते हैं कबीर जी, मैं खुलकर एक बात कह देता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मैं खुलकर एक बात कह देता हूँ। मुझे मेरे गुरु ने जिस एक से मिलाया है वो है जिसने इन सबको बनाया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार निरंकार। यहाँ पर इस शब्द का दूसरा अर्थ मत निकाल लेना साथ संगत जी। बहुत तरह के लोग होते हैं सुनने वाले। यहाँ पर न हिंदू को बुरा कहा है न मुसलमान को। यहाँ पर अल्लाह और राम के नाम पर झगड़ने वालों को गलत कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ा कौन करता है? जिसे ये लगता है कि राम अलग है। झगड़ा वो करता है जिसे लगता है कि मेरा अल्लाह बड़ा है, राम छोटा है। झगड़ा वो करता है जिसे लगता है कि मेरा राम बड़ा है, अल्लाह छोटा है। जिसे ज्ञान है कि दोनों एक ही हैं, तो झगड़ेगा कैसे? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अज्ञानी झगड़ा करते हैं, ज्ञानी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ज्ञान तो मेरे ख्याल से सारे संसार के सिलेबस में होना चाहिए, पोर्शन में होना चाहिए उनके। और एक कई महापुरुषों ने कहा है साधु जी, बड़े बड़े हिंदू धर्म के महापुरुषों ने ये बात कही, आगे चल के ये बात आएगी कि अगर संसार को, भारत में इतने सारे धर्म है जिस वजह से झगड़े होते हैं, उनका कहना है कि श्री जपजी साहिब जी का सिलेबस में होना चाहिए, श्री जपजी साहिब जी का पाठ बच्चों के स्कूल में, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे, फसाद खत्म हो जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब चले जाओ, आवाज आएगी राम की भी, आवाज आएगी अल्लाह की भी। सब एक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के दर पर गुरु रामदास जी ने 4 दरवाजे बनाए। 4 रास्ते के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म का आ सकता है, कोई वितकरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात हो रही है एक की। कबीर जी कहते हैं क्योंकि राम राम जपने वाला अल्लाह की बुराई कर रहा है, अल्लाह अल्लाह जपने वाला राम की बुराई कर रहा है, राम जपने वालों की बुराई कर रहे हैं। इसलिए ना हम हिंदू ना मुसलमान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने तर्क किया है हमारी सोच पर कि हमें एक दिखाई ही नहीं देता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाएं। एक ओंकार। गुरु नानक पातशाह जो ज्ञान सिद्धों को दे रहे हैं। सुमेर पर्वत पर सिद्धों ने क्या क्या सवाल पूछे, कितने गहरे सवाल पूछे, और वो गुरु नानक पातशाह ही उसका जवाब दे सकते थे। साथ संगत जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल के सवाल जवाब हैं जो इस शब्द में आगे आएंगे। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहाने बेरा। एक गुसाई
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने कल भी बताया कि मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह सुमेर पर्वत पर चढ़े। यहाँ पर न कई ज्ञानियों में विवाद भी है, वाद विवाद भी है कि ये सुमेर पर्वत वो है जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में है, और कई ज्ञानियों का ये कहना कि ये सुमेर पर्वत दूसरी धरती पर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मेरा ये सोचना है, पर्वत चाहे ये हो चाहे वो हो, विवाद में नहीं पड़ना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में बात तो ये है कि गुरु नानक पातशाह उपदेश क्या दे रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि बीच की बात पकड़कर झगड़ने बैठ जाते हैं। क्लियर तो कह दिया बाणी में, आप अपनी बुद्ध है जीती, बरनत पिन पिन तो होती थी। जितनी बुद्धि जिसको दी है निरंकार ने, उतनी लेवल की वो बात करता है, गलत कोई भी नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी महाराज को सुना रहे हैं यह घटना। कहने लगे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए सिद्धों से वो एक ओंकार के ऊपर थे। सबसे ज्यादा उनकी नाराजगी एक ओंकार के ऊपर थी। उन्होंने कई प्रकार के सवाल पूछे, पर सबसे ज्यादा जो सवाल थे वो एक ओंकार के प्रति थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये जो सवाल जवाब हुए गुरु नानक पातशाह सिद्धों के बीच में, ये इतने गहरे हैं साथ संगत जी। महापुरुष कहा करते थे गुरु नानक पातशाह 3 दिन वही नदी में डुबकी लगाए। कहने लगे थे अगर इन भेदों को समझना है, इन सवाल जवाब को भी समझना है गुरु नानक पातशाह के, तो विचारों में डूबना होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मन को पूरा एकाग्र कर लीजिए, पूरा एकाग्र। जो सिद्धों ने सवाल किए इतने गहरे, और गुरु नानक पातशाह के जवाब उससे भी गहरे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम तो रोज पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता, पर पढ़ के निकल जाते हैं, पता ही नहीं एक क्या है, ओम क्या है, कार क्या है। सिद्धों ने पूछा, कितने ज्ञानी होंगे सिद्ध। जब गुरु नानक पातशाह ने मूल मंत्र का उच्चारण किया वहां पर, सिद्धों ने पूछा ये क्या है। ओम तो पहले भी था, ओम तो है ही, हम जपते हैं ओम। ओम के साथ एक और कार लगाने की क्या आवश्यकता थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है एक ओंकार, सारे बोलिए एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार। सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से पूछा कार लगाने की क्या जरूरत थी, कार का क्या भाव है और एक का क्या भाव है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि एक का क्या भाव है। सारी वाणी का सार एक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का पहला अक्षर, पहला लफ्ज, पहला एक, वन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना कीमती होगा जिस अक्षर से गुरबाणी की शुरुआत की गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने कहा कि ओम का मतलब क्या है। सिद्धों ने कहा आप बताओ। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ओम त्रिधा रूप है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। त्रिधा होता है राजसी, तामसी, सांत्विक, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ओम ये अक्षर 3 से बनता है। ओम। शास्त्रों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से ये ओम के अक्षर का भाव है अ होता है अकार, जिससे शुरुआत हुई। ये ब्रह्मा जी का वाचक है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा ओकार, ये विष्णु जी का वाचक है। तीसरा मकार, ये शिव जी का वाचक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों नाम मिलाकर बनाए गए हैं, क्योंकि आकार जो सृष्टि की सृजना करता है, जो बनाता है, आकार देता है, वो ब्रह्मा जी। जो सृष्टि की पालना करते हैं विष्णु जी, और जो सृष्टि का संहार करते हैं शिव जी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर एक
महापुरुष कहा करते थे, कहते थे हमारी इंसानी फितरत देख लो, विष्णु जी की जरूरत है हमें, इसलिए विष्णु जी के मंदिर कितने ज्यादा हैं कृष्ण जी के, क्योंकि वो पालना करते हैं। अगर दुनियावी चीजें चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो विष्णु जी का मंदिर, हर से बोलिए धन गुरु नानक। और मौत से सब डरते हैं, इसलिए शिव जी के कितने मंदिर। पर ब्रह्मा जी ने जन्म देना है, तो ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है भारत में, हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनसे अब कुछ नहीं चाहिए, जन्म ले लिया, मरने के बाद भी उनको जरूरत नहीं, जीते जी भी उनको जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सेल्फिश लोग, हमारी जैसी सोच वैसे हमने मंदिर बनाए। जो एक मंदिर ब्रह्मा जी का है भारत में, वो सबसे पुरातन है, सनातन है। बाकी 4-5 मंदिर और भी हैं अभी, पर सबसे सनातन मंदिर एक ही है ब्रह्मा जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। त्रिधा रूप है, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं सिद्धों को, ये त्रिधा रूप है, अ ओ म, ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु नानक पातशाह यहाँ बड़े खुल के बात कर रहे हैं साथ संगत जी। वो कहने लगे ये ओम में, ये जो ब्रह्मा जी बैठते हैं, आप देखते समाधि में बैठे हैं, विष्णु जी समाधि में बैठे, शिव जी समाधि में बैठे, ये किसकी, कहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे, किसकी याद में बैठे हैं, किसका सिमरन कर रहे हैं, किसकी ध्यान में लीन है। तो सिद्धों ने कहा, लिखा हुआ है शास्त्रों में, ये निरंकार के ध्यान में लीन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, फिर निरंकार कहाँ है ओम में, ओम के अंदर कार कहाँ है। ये कार जो है ये निरंकार का वाचक है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम तो है, ओम में बहुत शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र है। और अगर संपूर्ण करना है तो कार लगाई है। कार का भाव समझे साथ संगत जी। अगर आप इसको क्या कहते हैं, उसे व्याकरण के हिसाब से अगर आप लेंगे ना, तो कार का भाव होता है लाइन, आकार। कोई भी चीज बनानी है, पेंसिल लो, पेन लो, तो आकार बनाना पड़ेगा ना उसको, उसे लाइन कहते हैं। गुरु नानक पातशाह ये समझा रहे हैं साथ संगत जी। मैं अपने मन से यहाँ से पर कुछ भी नहीं कह रहा, पूरी घटना लिखी हुई है बहुत डिटेल में। कार कहते हैं लाइन को, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कार निरंकार का वाचक है। तो सिद्धों ने सवाल किया, कार निरंकार का वाचक कैसे? गुरु नानक पातशाह कहते कार का भाव होता है लाइन। लाइन कितनी मर्जी खींचते जाओ, पृथ्वी की चारों तरफ खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। लाइन वो चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे एक के ऊपर एक बनाते जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार कभी ना खत्म होने वाली शक्ति है, वो जो एक है जिसने तीनों को बनाया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़े दिन पहले ही हमने श्रवण किया था, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस विस्फोट से पहले तो कोई भी नहीं था, उसके बाद ये सब बना सृष्टि। इसको सार्जने वाले ब्रह्मा जी, इसको चलाने वाले विष्णु जी, इसका संहार करने वाले शिव जी, इन तीनों को बनाने वाला। जितने भी अवतार धरती पर हैं साथ संगत जी, यही नहीं, गुरु नानक पातशाह खुद को भी उसमें गिनते हैं कि जितने भी आए हैं अवतार, उनको बनाने वाला जो है वो है एक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अवतारों को भेजने वाला वो है एक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कार जितनी मर्जी लंबी लाइन खींचते जाओ वो खत्म नहीं होती। निरंकार कभी खत्म ना होने वाली शक्ति है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सारे देवी देवताओं को, सारे अवतारों को जो शक्ति प्रदान कर रहा है, वो शक्ति है परम शक्ति एक ओंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश। कार एक ओंकार। यहाँ पर सिद्धों ने गुरु नानक पातशाह से इतने गहरे सवाल किए साथ संगत जी कि मन हैरान हो जाता है कि गुरु नानक पातशाह इतने गहरे सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए अब यहाँ पर मूल मंत्र का जाप जो रोज करते हैं,
उसका जाप करते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु। आइए बेटा, मूल मंत्र में। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह सिद्ध सवाल पूछ रहे हैं, मेरे गुरु नानक पातशाह जवाब दे रहे हैं। मेरे गुरु नानक पातशाह सिद्धों को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान जिसे पाकर दुश्मनी खत्म, जिसे पाकर रोष खत्म, जिसे पाकर झगड़े फसाद खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस ज्ञान को पाकर लक्ष्य का पता चल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि संसार में लोग जानवरों को पूज रहे हैं, पेड़ पौधों को पूज रहे हैं, ग्रहों को पूज रहे हैं, पर जिस सृष्टि के मालिक ने इसकी रचना की है उस एक को भूल गए हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो है एक ओंकार, एक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने शुरुआत में आखिर का ज्ञान दे दिया कि अगर मन एकाग्रचित करना है, क्या करना है? एकाग्रचित। एकाग्रचित्त किसे कहते हैं? जो एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, एक वस्तु पर मन को लगाना है, ध्यान में जुड़ना है। एक तो प्रीत भी एक से करनी पड़ेगी, अनेक से नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर मन के बिखराव को केंद्रित करना है तो सुरती जोड़नी होगी एक से। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस ज्ञान को छोटा मत समझना साथ संगत, ये मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान है। चाहे कोई कितना भी नाम जप ले, कितनी भी सेवा कर ले, जब तक वो एक पर केंद्रित नहीं होता उसके कर्म नहीं बदलते। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्म बदलने के लिए एक पर विश्वास, एक की आराधना, एक का जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो एक वो है जो सब में रमा हुआ राम, वो एक, वो वाहिगुरु, वो एक निरंकार जिसके आकार भी हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कण कण में वो है और कहीं पर भी नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निरंकार एक। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि जिन तीन शक्तियों को चलाने वाला कौन है? आकार, ओकार, मकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनको शक्ति देने वाला, इनको चलाने वाला कौन है? यहाँ पर गुरु नानक पातशाह वाणी में समझाती है, श्रवण कीजिए। एकामा जुगत वेया तिन चेले परवान, एकामाए जुगत वेयाई तिन चेले परवान। एक संसार, एक पंडार, एक लाए दीवार। एक संसारी जिसने संसार की सृजना की, एक भंडारी जो सबको भोजन देता है, हर पदार्थ देता है, और एक लाए दीवान जो अंतिम फैसले लेता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं गुरु नानक पातशाह? जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान। जिव तिस पावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान। जैसे वो फुरमान करता है वो निरंकार, वैसे सबको चलना पड़ता है, सबको। ये सारे जिसकी इबादत करते हैं, जिसके ध्यान में बैठते हैं,
वो एक परम शक्ति को पहचानो। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओ वेखे ओ ना नदर न आवे, बहुता एह विड़ा। कमाल का पहलू है, वो सबको देख सकता है पर हम उसे नहीं देख सकते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निरंकार देख रहा है पर वो हम उन्हें नहीं देख सकते। देख सकते हैं अगर वो चाहे तो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ओह वेखे ओ ना नदर न आवे, बहुता ए विड़ा। आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाह, जुग जुग एको वेश। आद जो आद काल से है वो निरंकार। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं जब काल नहीं थे तब से है। अनिल बेदाग है, कोई दोष नहीं उसके ऊपर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। जुगों से जो है वो एक ही है परम शक्ति, वो है एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भो निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। आप अपनी बुध है जेते, बरनत पिन पिन तोहते। तुमरा लखाना जाए पसारा, हे विधि सजा प्रथम संसार। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं यही बात कि तुमरा लखाना जाए पसारा। तेरी बनाई हुई सृष्टि को कौन माप सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के बेसजा प्रथम संसार है कि तूने पहले कैसे बनाई। कौन जाने, वही जाने जिसने बनाई है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक का रूप अनूप स्वरूपा। कमाल की बात है, तेरा रूप एक है पर तेरे स्वरूप अनगिनत है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक का रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कहीं भूपा। कहीं पर भिखारी बनकर बैठा है, कहीं पर राजा बनकर बैठा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भिखारी भी तू, राजा भी तू, देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू। तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू ही तू ही तू तू ही 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 तू ही
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जब याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है सारे देशों में है सारे भेषों में है हर जात में हर जीव जंतु में वनस्पति में जल में भी तू थल में भी तू हर से बोलिए धन गुरु नानक कौन एक ओंकार वो एक यहाँ पर सिद्धों ने और सवाल किए गुरु नानक पातशाह से कि एक ओंकार हमारी संतुष्टि नहीं हुई हमें और समझाइए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मेरे गुरु नानक पातशाह ने समझाया कि एक ओंकार आदि व्याधि उपाधि से परे है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक एक ओंकार वो एक क्यों है वो निर्लेप क्यों है क्योंकि वो आदि व्याधि उपाधि से परे है सिद्धों ने सवाल किया कि आदि क्या है व्याधि क्या है उपाधि क्या है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं उपाधि कहते हैं किसी चीज में बदलाव को आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी साइंस इसे प्रूफ कर चुकी है सृष्टि में हर चीज बदलती है हर चीज दास कह रहा है हम नया साल मनाते हैं न्यू ईयर वो तो चलो एक बहाना है नाम जपने का जपाने का इसलिए मनाते हैं वरना इसकी कोई तुक नहीं बनती हर से बोलिए धन गुरु नानक क्योंकि हर सेकंड ही नया है हर सेकंड नया है हर दिन ही नहीं हर क्षण नया है साइंस ये कहती है वाणी तो कब से कह रही है दास हमेशा कहता है अगर एक टाइपराइटर है वो अक्षर टाइप कर रहा है एक अक्षर जो उसने टाइप किया एक सेकंड के बाद वही अक्षर वो टाइपराइटर टाइप करता है तो उसमें भी डिफरेंस है हर से बोलिए धन गुरु नानक ये सृष्टि की रचना करने वाली रचनहार उस ओंकार उस निरंकार जिसकी हम बात कर रहे हैं कमाल है हर चीज बदलती है अगर कोई थंब लगाता है इंप्रेशन अपना एक पेपर पर वही थंब वो वापस दूसरे पेपर पर लगाता है तो उसमें भी फर्क है वो फर्क कहने लगी हमारी समझ में ना आए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी समझ में ना कि ऐसा क्यों है पर आखिर में जब कैलकुलेशन कर करके थक गया दिमाग तो बात समझ में आई कि समय फर्क है वक्त का हर सेकंड बदलता है सृष्टि में उस वक्त के हिसाब से हर चीज बदलती है हर से बोलिए धन गुरु नानक इंसान की सोच में कितना बदलाव आता है हम सब जानते हैं हमारी सोच कितनी गिर जाती कितनी उठ जाती है संगत के हिसाब से हर से बोलिए धन गुरु नानक कृष्ण जी कहते हैं ना भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता में कि परिवर्तन संसार का नियम है हर से बोलिए धन गुरु नानक
और उसके डिटेल को गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। उपाधि कहते हैं किसी चीज में बदलाव। बरसात हुई, भीग गए, पहले सूखे थे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बदलाव, बदलाव आ गया, गीले हो गए। उपाधि कहते हैं हवा चली, वस्तु हिलने लगी, हवा से हिलने लगी उपाधि। और कमाल की बात देखो, उपाधि का भाव जो गुरु नानक पातशाह ने बड़ी डिटेल में समझा है वह डिस्टरबेंस, बुखार, सर्दी, बीमारी, कैंसर, ये उपाधि है, बड़ी से बड़ी उपाधि। इससे परे है वो एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? वो जिसने बनाई है उसके तो कंट्रोल में है ना। बड़े ध्यान से समझना। यहां पर फिर अमृत वेले की वड्याई आ जाती है। उपाधि, शारीरिक बीमारियां, हमारे शरीर में बदलाव, हमारी मानसिक बीमारियां, आत्मिक बीमारियां, 3 तरह के ताप ये उपाधियों में गिने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उपाधि की श्रेणी में आते हैं। जितने भी बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ ठीक हो सकती है अमृत वेले उठने से। ये मैं नहीं कह रहा, वाणी कहती है, श्रवण कीजिए। चालागे उठ नाम जप, निस्वासर आरा। चालागे उठ नाम जप, निस्वासर आरा। कारा तुझे न व्यापई, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाय। कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाय। नानक नानक मिटे उपाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्ति है साथ संगत जी। बात चल रही है, बीच में आ गई ये बात। अमृत वेले की वड्याई समझो। जो अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, कारा तुझे ना व्यापे, नानक मिटे उपाध। चाहे तेरा मानसिक झगड़ालू स्वभाव हो, चाहे तेरे शारीरिक बीमारियां हो, मानसिक बीमारियां हो, अगर तू अमृत वेले उठ के जपेगा नाम, नानक मिटे उपाध, सारे उपाध मिट जाएंगे। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले उठो। केवल ये 40 दिन नहीं, 40 दिन रखने का मकसद ही ये है कि अमृत वेला बन जाए हमारा, इस शरीर को, इस मन को आदत पड़ जाए अमृत वेला उठने की। इसलिए 40 दिन रखते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम,
जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर सिद्धों ने और भी बड़े सवाल किए गुरु नानक पातशाह से कि एक का व्याख्यान व्याकरण के हिसाब से करो, ओम के साथ एक लगाने की क्या आवश्यकता थी, एक को खुलकर समझाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर दास देख रहा था कि समय हो रहा है, क्योंकि दास का मन होता है कि हर प्रकार की संगत है, गहरे अर्थ समझने वाली भी और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। असल में तो 70-70 साल के बच्चे भी होते हैं। उनके लिए साखियां भी जरूरी होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि श्री जपजी साहिब जी के अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर, तो श्री जपजी साहिब जी की महिमा भी साथ साथ में पता चले और साथ साथ में अर्थों को समझने की कोशिश करें। सिद्धों ने क्या सवाल किया गुरु नानक पातशाह से, आगे वो कल लेंगे। अब गुरुओं ने कैसे इसे वड्याई दी है श्री जपजी साहिब जी की वाणी को, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मेरे तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी बौली साहब की रचना की। जब बौली साहब बन के तैयार हो गई तो सीढ़ियां गिनी गई 84। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी सीढ़ियां थी 84 84 लाख जोनियां होती है ना, भुगतनी पड़ती है अगर कोई गलत काम कर ले। कोई जन्म सफल ना कर पाए, अमृतला ना संभाल पाए तो 84 लाख जोनियां तैयार खड़ी है। गुरु अमरदास जी की दयालुता देखिए, यहाँ पर वर दे दिया, वर, और आप अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए। मैं तो कहूँगा कि जीवन में एक बार कर भी आइएगा। गुरु अमरदास साहब जी ने बौली साहब को वर दिया। क्या वर? 84 सीढ़ियाँ हैं। बौली कहते हैं पानी का एक छोटा सा एक, जैसे यहाँ पर बावड़ी कहती हैं जिसे मराठी भाषा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 84 सीढ़ियां हैं वहां पर। गुरु अमरदास जी ने वर दे दिया कि 84 सीढ़ियों पर बैठकर, पहले एक सीढ़ी पर बैठ के श्री जपजी साहिब जी का पाठ, फिर बौली साहब में स्नान, फिर दूसरी सीढ़ी पर बैठकर श्री जपजी साहिब जी का पाठ, फिर बौली साहब में स्नान। इस प्रकार से अगर संगत 84 सीढ़ियों पर बैठकर श्री जपजी साहिब जी के पाठ करेगी 84, उसकी 84 काट दी जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी संगत वहां पर जाती है साधु संगत, जब जाएंगे हैरान हो जाएंगे। सीढ़ियों पर स्नान कर रहे हैं, बैठ रहे हैं सीढ़ियों पर, फिर सुबह से लेकर शाम हो जाती है, कईयों को दोपहर हो जाती है, पर इतना आनंद में होते हैं वो लोग जो कर रहे होते हैं, हैरानी होती है। यहाँ पर एक बार नहाना मुश्किल लगता है, 2 बार नहाना, 84 टाइम्स स्नान करना उसमें, और गीलों कपड़े के साथ ही बैठे रहते हैं पाठ करने के लिए, और ज्यादातर लोग जाते हैं गर्मियों में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सर्दियों में कठिन होता है, पर गुरु अमरदास जी ने वड्याई दी श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कि केवल स्नान नहीं, बौली में स्नान करने के बाद हर सीढ़ी पर बैठकर एक श्री जपजी साहिब जी का पाठ श्रद्धा और प्रेम से, तो 84 काट दी जाएगी उसकी, 84 कट जाएगी उसकी, गुरु नानक की मेहर से। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक, चांदनी चौक में जब शहीदी का समय आ गया तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जल्लाद से कहा कि हम श्री जपजी साहब जी के वाणी का आरंभ करने जा रहे हैं, ध्यान देना।
ये अक्षर लिखे हुए हैं। जल्लाद से कहने लगे, हम श्री जपजी साहब जी की वाणी का आरंभ करने जा रहे हैं। जिन्हीं नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक तुम खुजली कहती छुट्टी नाल। जब बोलेंगे सर झुका के, जब सर उठाएंगे तब तेग चलाना, तब तलवार चलाना, तब इस सर को धड़ से अलग करना। तो जल्लाद ने यहाँ पर एक सवाल किया साथ संगत जी, जो इतिहास में दाखिल है, कि अगर मैं पहले चला दूं तो गुरु तेग बहादुर साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे, तब सर धड़ से अलग होगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं हो पाएगा तुझसे। ये हम तुझे इजाजत दे रहे हैं तो होने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह कौन रहा था 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी, जल्लाद की हिम्मत नहीं हुई उसके पहले तलवार चला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री जपजी साहब जी की वाणी का आरंभ किया, और जब श्लोक पढ़कर आखिर शीश झुकाकर शीश ऊपर किया, तब जल्लाद ने तलवार चलाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी समय में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने श्री जपजी साहब जी की वाणी पढ़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शरीर को छोड़ते समय कितनी जरूरी होगी ये वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसा आदमी होता तो कहता गुटखा लेके आओ। वाणी कंठ पैसा, वाणी कंठ पैसा गंठ। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि धन वो काम का जो तुम्हारे पास है। दुकान पे जाके कोई एक ब्रेड दे दे, 1 किलो चावल दे दे, और बोलो मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, वो देगा? वो कहेगा मुझे क्या करना तुम्हारे लाखों से, मुझे तो यहाँ पर 100 रुपए दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसा वो काम का जो गंठ में है, और वाणी वो काम की जो कंठ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की वाणी कंठ करो, अपने बच्चों को कंठ करवाओ, खुद भी कंठ करो। ये हुक्म है, हुक्म गुरु नानक पातशाह का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, हर गुरु का, हर संत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की वाणी की वडियाई, इसकी तुलना किससे करेंगे? किससे? बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक, मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की। आओ 2 पंक्तियां पढ़े, मूल मंत्र का जाप करें, फिर इस घटना को सुनते हैं कि श्री जपजी साहब जी की कीमत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है वे सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत बैठी है, सिंहासन सजा हुआ है। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी तख्त पर विराजमान है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वचन किए, कहने लगे संगत में से कोई सिख, कोई एक श्री जपजी साहब जी की वाणी शुद्ध
उच्चारण करके सुनाए। एक एक अक्षर शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करके श्री जपजी साहब जी की वाणी सुनाए। जो कोई सुनाएगा मन एकाग्रचित करके, वो जो मांगेगा हम उसे देंगे, उसके मन की मुराद पूरी करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को तो लगभग मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, क्योंकि दास तो बचपन से सुनता आया है, पर इसके पहलू बड़े अनेक हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर यह है, गुरु हरगोविंद साहब जी ने ये नहीं कहा कि श्री जपजी साहब जी की वाणी सुनाओ, शुद्ध वाणी सुनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध, बहुत फर्क होता है शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण में। हम सब गलतियों के पुतले हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, पर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वाणी का शुद्ध उच्चारण आ जाए। इसका फल क्या है? श्रवण कीजिए। सारी संगत में किसी की हिम्मत नहीं हुई, इतने सारे सिख थे कि शुद्ध उच्चारण कर सके, डर गए कि गलती हो जाएगी। पर एक सिख उठा जिसका नाम इतिहास में है भाई गोपाला जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गोपाला जी उठे और विनम्रता से बेनती की, पातशाह मेरी समर्था नहीं कि मैं शुद्ध वाणी उच्चारण कर सकूं। हाँ, मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। आप सर पे मेरे बड़ा हाथ रखो और मुझसे सेवा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी पीढ़ी के मालिक मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी, गुरु हरगोविंद साहब जी, इसकी विनम्रता देखकर इस पे प्रसन्न होकर कहने लगे, इसके लिए ऊंचा आसन बिठाओ। देखना साथ संगत जी, एक एक पहलू ध्यान देना। कहने लगे इसने वाणी सुनानी है, इसका आसन हमसे भी ऊंचा लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी तख्त पे बैठे हैं, उनसे ऊंचा आसन उनके सामने लगाया गया। यहाँ पर गौर करना साथ संगत जी, हम अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि वाणी पढ़ने वाला नीचे बैठा है, हम ऊपर बैठे हैं। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे ये बेअदबी है, जो वाणी पढ़ रहा हो वो हमसे ऊपर बैठा होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने वाला नीचे। 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसका अपने से ऊंचा आसन लगवाया, भाई गोपाला जी को बिठाया हुक्म देकर, कहने की सुनाओ वाणी। सारी संगत जुड़ी बैठी है, साथ संगत। भाई गोपाला जी ने अरदास करके श्री जपजी साहब जी की वाणी प्रारंभ की और इतना मन जोड़कर एक एक अक्षर शुद्ध उच्चारण किया कि सबका मन जुड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी इसकी वाणी, शुद्ध वाणी का उच्चारण सुन के बहुत प्रसन्न हुए मन ही मन। वो वाणी पढ़ते जा रहे, गुरु हरगोविंद साहब जी विचार करने लग गए कि हमने इसे कहा है कि शुद्ध उच्चारण से जो वाणी सुनाएगा उसे मुंह मांगी मुराद देंगे, कोई बड़ी दात देंगे। तो वो हिसाब लगाने लगे, बड़ा क्या है मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु नानक सृष्टि के मालिक हिसाब लगाने लगे, इसे ये दे, यहाँ का राज दे, वहां का राज दे, ये दे, वो दे। बड़ी से बड़ी चीज सोचने लगे, हर चीज उन्हें छोटी लगने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये जपजी साहब जी की वाणी है, गुरु नानक पातशाह के मुखार में से उच्चारण हुई पहली वाणी। इसकी क्या कीमत हो सकती है? हर चीज, सृष्टि की हर चीज सृष्टि के मालिक को छोटी दिखाई देने लगी इस वाणी के सामने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दास को एक, कोई बुरा ना माने, पर मुझे एक बात गलत लगती है। सारा कंसेप्ट ही गलत है। जब हम कीर्तने को बुलाते हैं तो फोन पर पूछते कितनी भेंटा लेते हो, और कीर्तने भी हम बता देते इतनी भेंटा लेते हैं। कीर्तन, गुरुबानी का कीर्तन, इसकी ना कोई भेंटा ले सकता है, ना कोई इसकी भेंटा दे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी, बाबा आनंद सिंह जी कहते थे इसे भेंटा मत कहा करो, इसे सत्कार कहा करो। सत्कार, कि ये सत्कार है कीर्तनीय का।
कीर्तन भी से सत्कार कह के लिया करें, भेटा कह के नहीं। वाणी की कीमत कौन डाल सकता है, कौन पैदा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सालसराय जौहरी ने जब उस लाल के दर्शन किए जो गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना के हाथ से भेजे थे, गुरु नानक पातशाह ने कहा था कि उससे कीमत पूछ के आना। सालसराय जौहरी ने उसे बेचने की, खरीदने की कोशिश नहीं की। उस लाल को देखकर 100 रुपए का माथा टेक दिया, कहने लगा इसकी दर्शन बेटा है, सत्कार है इस हीरे का, मैं इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता, इसे कोई नहीं खरीद सकता, ये बेशकीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक लाल हीरा बेशकीमती जिसे माथा टेक दिया 100 रुपए का उस जमाने में सालसराय जौहरी ने। ये तो सारी दुनिया के लाल एक तरफ, गुरबानी के एक ओंकार एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई क्या भेंटा दे देगा और कोई क्या भेंटा ले लेगा। जो भी आप कीर्तनियों को देते हो वो सत्कार है उस वाणी का, बस कभी भेंटा मत कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु हरगोविंद साहब जी विचार करने लगे क्या दें, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास। तो आखिर में ध्यान आया, क्योंकि पाठ खत्म होने पे आ गया, थोड़ा सा बाकी है। गुरु हरगोविंद साहब जी को ध्यान आया सबसे बड़ी तो हमारे पास गुरु नानक के घर की गद्दी है जिस पर हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस वाणी के बदले यही दी जा सकती है और कुछ नहीं दे सकते हम, इससे बड़ा हमारे पास कुछ नहीं। और गुरु हरगोविंद साहब जी ने तखत से उठना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तखत से उठने लगे कि तख्त खाली कर देता हूँ, जैसे ही पाठ का भोग पड़ेगा भाई गोपाला जी को तख्त पर बिठा देंगे, गुरगद्दी दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री जपजी साहब जी की बाणी, इसकी वैल्यू समझिए साथ संगत जी। शुद्ध उच्चारण से गुरु जिसे अपना तख्त देने लगे, अपनी गद्दी। पर जब भाई गोपाला जी ने पाठ करते करते देखा कि गुरु हरगोविंद साहब जी तख्त से उठने लगे हैं, तो मन में सोचा इन्होंने तो कहा था इनाम देंगे बड़ा, ये तो जा रहे हैं उठ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में भाई गोपाला जी के क्या चल रहा है और गुरु हरगोविंद साहब जी के मन में क्या चल रहा है। वो उठ इसलिए रहे कि गुरगद्दी भाई गोपाला जी के दे पाए। भाई हमारी सोच, हम छोटे लोग, भाई गोपाला जी सोचने लगे गुरु हरगोविंद साहब जी जाने लगे, अगर रुक जाते तो मैं उनसे वो सोने की काठी वाला घोड़ा मांग लेता जो इनके पास है। कितना सुंदर घोड़ा है, सोने की काठी है उसकी। अगर वो रुक जाते गुरु हरगोविंद साहब जी और पूछते क्या मांगता है तो मैं वो मांगता। गुरु हरगोविंद साहब जी ने इसके मन अंतर्जामी पातशाह इसके मन की बात सुन ली और मुस्कुराकर वापस बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे हमारी हालत तो वो है राजा के पास जाकर घास की गोनी मांग लेते हैं। हमारी हालत ये है, राजा कहे क्या चाहिए, हम कहते 10 गोनी घास दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी नजर में कीमत इन चीजों की है। राजा के पास गया है तो कुछ बड़ी चीज मांगता है और ये तो सृष्टि का मालिक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे सबसे बड़ी ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान की बात मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने यही किया था ना। गुरु नानक पातशाह पूछने लगे मांग क्या मांगता है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं हम दूसरा वचन कर रहे हैं, मांग कुछ तो मांग ले। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे पातशाह मुझे मांगना आता ही नहीं, मैं मांगूंगा कुछ गलत मांग लूंगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए कुछ मांग। तब बाबा नंद सिंह ने हाथ जोड़कर कहा था बाबा नंद सिंह जी ने कि मुझे अपना बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे एक तो कहता है मांगना नहीं आता और छोड़ा भी कुछ नहीं, जिसे अपना ही बना लिया बचा क्या। कोई पिता किसी को गोद ले ले तो सारा कुछ ही उसका हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी जायदाद ही उसके नाम पे हो गई, बचा क्या। भाई गोपाला जी ने वही गलती की जो हम करते हैं। मैंने में सोचा कि वो सोने की काठी वाली घोड़ा मिल जाए। जब पाठ का भोग पड़ा गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहने लगे भाई गोपाला हम तो इसलिए उठ रहे थे तुझे गुरगद्दी दे दे। इस वाणी की कीमत के सामने सृष्टि का सारा खजाना भी कुछ नहीं था, पर तूने घोड़ा मांग लिया, तेरी इच्छा पूरी करेंगे।
ये सोने की काठी वाला घोड़ा तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम अमृत ले उठे सत्संग, जरा विचार करना, मन में ऐसा ख्याल आना चाहिए ये साखी सुनकर। एक आसन लगाएं, मन बनाए कि जहां गुरबानी का गुटका पड़ा है, बाणी गुरु गुरु है, बाणी गुरु साहब जी बैठे हैं, और एक शुद्ध पाठ श्री जपजी साहब जी का सुनाने का यत्न करें, प्रयत्न करें। तो जो चाहे मांगना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में तो नहीं मांगना है। मुझसे किसी ने सवाल किया था, भाई साहब मेरे पास आया कोई, कहने लगा मुझे ये मांगना है, गुरु से मांग लो। मैंने कहा मांग लो। कहने लगे आप तो कहते हो कि मांगना नहीं चाहिए। मैंने कहा जब तुम्हें पता है नहीं मांगना चाहिए, उसके बाद भी मांगने का दिल कर रहा है, तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तो दोनों तरह के ज्ञान दे रहा हूँ। बाबा नंद सिंह जी 2 तरह का ज्ञान देते थे, एक बच्चों वाला, एक संतों वाला। कहते थे बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? माँ को कैसे पता चलेगा बच्चे को दूध पिलाना है? जब बच्चा रोता है तब माँ को ज्ञान होता है शायद दूध पीना। गुरु से मांगेंगे नहीं तो गुरु देगा कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह अवस्था हो गई हम बच्चों वाली हमारी। एक होती संतों महापुरुषों वाली अवस्था। वो कहती है वीण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। उन्हें ज्ञान हो चुका है कि कुछ भी मांगेंगे दुख निकलेगा। भाई चुप रहना ही बेटर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब वो देगा तो वो देगा जो उसके लिए बड़ा होगा। जो उसके लिए बड़ा होगा सोचो क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा अक्सर होता है, अक्सर। मैं पूर्ण महापुरुषों के साथ बैठा था साथ संगत जी, अभी तक मुझे याद है। पूर्ण महापुरुषों के साथ गुरु की कृपा संगत मिली। उन्होंने एक कीर्तनिया रखा हुआ था, बहुत ही कमाल का डीप क्लासिकल सिखाता था बच्चों को। वहां पर आकर 25-30 बच्चे सीखते थे। महापुरुषों ने उसे तनख्वाह देते थे, आने जाने का खर्चा देते थे। तकरीबन शायद 25 से 30 हजार तनख्वाह थी उसकी। वो 30 बच्चों को हर रोज सिखाता था और बड़े दिल से सिखाता था। क्लासिकल बड़ा ही गहरा गाता था। एक दिन मैं भी हाजिरी भर रहा था, मेरे बाद उसने हाजिरी भरी और उसने शब्द गाया, गुरु रामदास राखो शरणाई। ये जंगल में बैठे हैं हम, जंगल में 5-6 लोग हैं, रात का समय, पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। एक माइक लगा हुआ है और एक स्पीकर। महापुरुष वो तालाब के किनारे बैठे हैं। मैंने शब्द पढ़ा, कीर्तन किया, उसके बाद उसने पढ़ा और साथ संगत जी उसने इतना बढ़िया पढ़ा, मैं खुद हैरान था। मैंने बड़े कीर्तन सुने, सुनता ही रहता। कई बार ऐसा माहौल बन जाता है, गुरु की कृपा होती है। उसने गुरु रामदास राखो शरणाई क्लासिकल इतना दिल से गाया, इतना भीतर से गाया उसने कि एक बार रोंगटे खड़े हो गए। महापुरुष भी बैठ के सुन रहे हैं वहां पर, उठ के आए। इसके कीर्तन के शब्द के भोग डालने के बाद उठ के आए और उनके आंखें बैराग से भरी हुई है, आंखों में आंसू है, क्योंकि मन जुड़ गया। कीर्तन उसने ऐसा किया। महापुरुष से कहने लगे, माइक पे बैठ के, मैं भी पास में बैठा, कि तू मांग क्या मांगता है? इतने खुश है तुझ पर, गुरु नानक से लेके देंगे तुझे। तूने इतना दिल से, इतना भीतर से आज ये शब्द गाया है ना कि मन गुरु रामदास जी के चरणों में लीन हो गया। तुझे क्या चाहिए बता, गुरु नानक से लेके देंगे। तो वो पता क्या कहता है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। तो मैं पास में बैठा मुस्करा रहा हूँ कि कितनी बड़ी इसने मौका खो दिया, फटाफट बोल पड़ा। तो महापुरुष कहने कितनी बढ़ा दो? महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे कितनी बढ़ा दो? कहते 45,000 कर दो। महापुरुष कहने लगे 50 की याद से थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी सोच देखो, हमारी सोच ही ये है ना। इसलिए गुरु नानक की मेहर करें। ये सुमत सत्संगत में आके ही मिलती है। जब कोई ऐसा समय बना है, जब कोई ऐसा समय बना है, कोई महापुरुष, कोई नाम जपने वाला पूछे क्या चाहिए, तो कहो जो तो आपकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो आपको भाता हो वो दे दो। उसे क्या भाता है? नाम, नाम की दात दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नाम की दात जिसे पाने के लिए सिद्ध बैठे हैं सुमेर पर्वत पर, कि हृदय में नाम शुरू हो जाए, नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
आओ, समा बहुत हो गया है। गुरु नानक मेहर करें। कल फिर आगे विचार करेंगे कि सिद्धू ने सवाल किया, एक को विस्तार से समझाओ, व्याकरण के हिसाब से एक को समझाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार। आओ अब समाप्ति करते हैं। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है वे सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है वे सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम
निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कवि आवाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। सब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काओ आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें चाट कोई और न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारे चुन चुन सकल हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए खर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति। जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुझे को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारे। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीनी ते गुंचरे अस्तुला सफर के पादश कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक के पीर पछाने घट घट के बढ़ बढ़ के जाने। जब उद कर करा कर तारा पर जाता तब दे अबारा। जब आकर कर हो कब हूँ तुम मैं मिल दे कर सब हूँ। जेते बदल श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी पूज उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद तेरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग। काका मूड उचारत वेदा जागो देव न पावत वेदा। को कर पाहन अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चेतने फिर। आप अपनी बुद्ध है जिति वर्णत पिन पिन तो तेती। हमरा लखा न जाए बसारा कह बिर सजा प्रथम संसारा। देखे रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहि कूपा। अंडल जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहो रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव याद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो हड़काता। जैस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते हैं ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट करिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरे हो ताके ताप तनक मोहरे हो। वेद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्त्र सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा धार दुष्ट दोष ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दोष ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। किलबित सगल ते को हरता दुष्ट दोषिये को क्षय करता। श्री अस्तुज जपय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई।
सुरतावै। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के हो जो या की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के हो जो या की एक बार चौपई को कहे। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुर था पाया सहज सेती मन मजिया बधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया। शब्दों का गाओ हरि मेरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सब कुछ है रस्ते सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कहे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मिलाया दारो। साच नाम आधार मेरा जिन सब गवाया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। गुरबाण कृपा गुरगत हो जिसकी आई वडियाया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो पे यारो। साचा नाम मिलाया दारो वाचे। कला जित करनारिया। पंचदूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया। तुर पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। अंत सुनो बद पावियो सदन मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। लोक संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर सुनो। पवन गुरु पानी पिता दिवस रात दुदाई दाया किले सगले जगत। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।